हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट किया था। कंपनी की डेफिनेशन, अबाउट शेयर्स, ऑल अबाउट हमने थ्योरेटिकल पोर्शन उन 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, यानी कि जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ये आपके टर्म फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और टर्म फर्स्ट में जो इशू ऑफ शेयर है उसमें ये कोर्स में आपके में है कि बैलेंस शीट में शेयर की प्रेजेंटेशन होती है तो कैसे होती है, किस हेडिंग के अंडर में क्या आता है, ये आपको सीखना है, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो आप अगर डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप इनके एमसीक्यूज़ आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये DK गोयल की बुक का क्वेश्चन है, जो कि मैं इलस्ट्रेशन रीड कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 1 है। कहते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुचि लिमिटेड इज़ 50 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जो रुचि लिमिटेड है उनकी कैपिटल ऑथराइज्ड जो है 50 लाख है, और जो 50 लाख बनी है वो कैसे बनी है कि उनके पास 50,000 शेयर्स हैं जो कि 100 ईच के हैं। तो 50,000 शेयर 100 ईच से 50 लाख के हो गए, ये इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। आगे कहते हैं आउट ऑफ दीज शेयर्स, इनमें से द कंपनी इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। इसमें से कंपनी क्या कर रही है कि 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को। आगे द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। कंपनी ने 30,000 शेयर इशू करे, लेकिन पब्लिक ने केवल 27,000 शेयर ही परचेज किए हैं और उन्हीं के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। ठीक है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। यानी हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देनी है और साथ में नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो ये तो था क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन शो करा रहा हूँ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट शो कराएंगे। हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ रुचि लिमिटेड। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी तो एज एट डेट डैश डैश करके हमने छोड़ दिया है। आगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट हमने सीखा हुआ है। बैलेंस शीट में जो फॉर्मेट होता है ये, और उसकी केवल फर्स्ट हेडिंग का यूज़ करेंगे जो कि है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इस हेडिंग का यूज़ करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर में जो सबसे पहले आता है सब हेडिंग इसकी होती है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का सब पॉइंट होता है शेयर कैपिटल। यही हमें शो करानी है, तो हमने इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा है, और फिर हम नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर का नोट डालेंगे, 1 शेयर कैपिटल, और इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहली होती है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल एज पर क्वेश्चन उन्होंने दे रखी है 50,000 शेयर 100 ईच। तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 50,000 शेयर है 100 ईच से कितने के हो जाएंगे, 50 लाख के। तो हम ये 50 लाख हम यहाँ शो कराएंगे ये इस तरीके से, और इसे बंद कर देंगे क्योंकि 50 लाख रुपीज़ जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसे टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद आती है इश्यूड कैपिटल। तो हम यहाँ पे डालेंगे इश्यूड कैपिटल। ये इश्यूड कैपिटल हमने नोट कर दी। और जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो क्वेश्चन में नोटेड था कि जो इश्यूड कैपिटल है वो इश्यूड कैपिटल आपकी क्या है, 30,000 शेयर की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स। 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो 30,000 शेयर 100 ईच से कितने के हो जाएंगे, 30 लाख के। तो यहाँ पे हम डालेंगे 30 लाख।
और इसे भी क्लोज कर देंगे क्योंकि ये भी टोटल में शामिल नहीं होना है। इसके बाद हम आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे, तो हम हेडिंग डालेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये हमने सब्सक्राइब्ड कैपिटल हेडिंग डाल दी। अब हमने रीड कर रखा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली हेडिंग का ही यूज़ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बट नॉट फुली पेड अप का तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो इसके अंडर में हम एक और हेडिंग डालेंगे जिसे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, ये हमने हेडिंग डाल दी। अब इसके अंडर में हम लिखेंगे हमने जो 30,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी थी, ओनली 27,000 के लिए। तो हम डालेंगे यहाँ पे 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये इस तरीके से हम नोट करेंगे 27,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और अमाउंट लिखेंगे 27 लाख, क्योंकि 27,000 इंटू 100 होता है 27 लाख। बस यही वाला टोटल आपका जाएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो ये टोटल हम ले जाएंगे यहाँ पे, अमाउंट करंट ईयर में डाल देंगे 27 लाख। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे और हमारा नोट्स टू अकाउंट बस इतना ही शो कराना था हमें बैलेंस शीट का। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देते हैं। अब आपके MCQ क्वेश्चन है तो इस तरीके से डिटेल डिस्क्रिप्शन तो आएगी नहीं कि ये बनाइए, लेकिन अगर आप इन्हें डिटेल में सॉल्व करेंगे तब कहीं जाकर आप MCQ का आंसर दे पाएंगे। तो आपको डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है, तभी आप MCQ के आंसर दे पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे हम, उसके बाद उसे भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जो एक्स लिमिटेड है वो उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है और उसके इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच। द कंपनी ऑफर्ड 1,50,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट ए प्रीमियम। जो कंपनी है ना, उसने जो 1,50,000 शेयर हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ 20% के प्रीमियम पे इशू किए हैं। एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। यहाँ पे 1,50,000 शेयर इशू किए हैं बट सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है 1,45,000 का, यानी कि पब्लिक ने केवल 1,45,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन भेजी है। आगे कहते हैं ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सभी कॉल्स मांगी गई और रिसीव भी हो गई, बट एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 5,000 शेयर्स। बस 5,000 शेयर पर 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल रिसीव्ड नहीं हो पाई है। आगे कहते हैं प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। हमें कंपनी एक्ट 2013 की शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में जो बैलेंस शीट दी गई है उसकी प्रेजेंटेशन शो करानी है कि इस क्वेश्चन को हम उस बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे एक्स लिमिटेड की, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड दे रखा है, ठीक है। और फॉर्मेट इसी तरीके का बनेगा। सबसे पहली हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और सेकंड हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंडर में जो सब हेडिंग होती है वो होती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम फर्स्ट नंबर का नोट्स डाल रहे हैं, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट हमें फर्स्ट नंबर का ही देना है। तो यहाँ नोट्स टू अकाउंट का इस तरीके से स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें फर्स्ट नंबर का नोट डालेंगे शेयर कैपिटल,
और इस शेयर कैपिटल के अंडर में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है वो देंगे। तो शेयर कैपिटल का सबसे पहला पार्ट होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। देखेंगे क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है कि नहीं है, तो हमने देखा था कि क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, तो हम यहाँ पर वही नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में ऑथराइज्ड कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर, तो हम यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल के अंडर में लिखेंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो कि हो जाएगी 20 लाख। ये 20 लाख रुपीज़ की ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी और इसे बॉक्स अंडर लाइन कर देंगे क्योंकि इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इन्होंने 1,50,000 शेयर इशू करे हैं, तो 1,50,000 शेयर हम यहाँ पे डाल देंगे। 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, तो हम यहाँ पे 10 ईच डाल देंगे और ये हो जाएंगे 15 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 15 लाख रुपीज़ लिख देंगे, ये इश्यूड कैपिटल की अमाउंट है और इसे भी बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी इसके नीचे लाइन कर देंगे, इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हम डालेंगे यहाँ पर 2 टाइप्स की है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमें भी पता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स की है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप की पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि एक 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल की अमाउंट हमें 5,000 शेयर पे रिसीव्ड नहीं हुई है, तो ये तो 5,000 शेयर पे जब फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है तो ये तो है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप वाली। रेस्ट ऑफ द शेयर यानी कि 145 में से 5,000 हटा देंगे तो होगा 140,000। 1,40,000 शेयर्स जो होंगे वो होंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाले, तो हम उन्हें यहाँ पे शो कराएंगे इस हेडिंग में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली में। तो यहाँ लिखेंगे 1,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि ये फुली पेड अप है, जो कि हो जाएंगे कितने 14 लाख के, जिसे हम यहाँ शो करा देंगे। इसके बाद हेडिंग डालेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल यहाँ हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर ओनली 5,000 शेयर की डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे, तो हम यहाँ दिखाएंगे 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इसकी अमाउंट अंदर ही लिखेंगे। 5,000 शेयर 10 रुपीज़ से हो जाएंगे 50,000 के। अब इसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें 5,000 शेयर पे 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है, तो जब फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है इसी को हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, ये इसमें से लेस कर देंगे, जो कि हो जाएंगे 15,000, क्योंकि 5,000 शेयर यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, ये हो जाएंगे 5,000 इंटू 3, 15,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएंगे 35,000। तो ये 35,000 हो गए और ये 14 लाख हो गए। अब इनका टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हो रहा है। टोटल हो रहा है 14,35,000। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिखाएंगे वो दिखाएंगे 14,35,000।
ये फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल की अमाउंट निकलती है। पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उनमें डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं और फाइनल अमाउंट को हम बैलेंस शीट में पोस्ट कर देते हैं। अब यदि किसी को 14,35,000 की डिटेल चाहिए तो वो नोट्स टू अकाउंट में जाएगा, फर्स्ट नंबर के नोट को रीड करेगा और उसे पता चल जाएगा ये 14,35,000 कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले रीड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक बात और जान लीजिए, क्वेश्चन में दिया था 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम पे हमने शेयर को इशू किया था, तो जो प्रीमियम होता है वो शेयर कैपिटल हेडिंग में नहीं आता है। उसके लिए शेयर कैपिटल के बाद एक और हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, वो उसका पार्ट बनता है। ठीक है, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहाँ शो नहीं किया है क्योंकि शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन चल रही है। ठीक है, इस तरीके से सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ शो नहीं किया गया है। जो आप शेयर कैपिटल देख रहे हैं, शेयर कैपिटल के बाद एक और हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम शो होता है। बट क्वेश्चन में केवल शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पूछी है तो हम केवल उसी को शो कर रहे हैं। ठीक, अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्प लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 2020 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल से वो फॉर्म्ड हुई है। ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। उनके शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। इट ऑफर्ड 80% ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक। ये अपने शेयर का 80% पार्ट पब्लिक में इशू कर रहे हैं। तो 5 लाख रुपीज़ के शेयर हैं, तो पहले इनको 5 लाख रुपीज़ के शेयर हैं तो पहले इन्हें नंबर ऑफ़ शेयर बना लेंगे। तो 5 लाख में 10 का डिवाइड कर देंगे तो आ गए 50,000 शेयर। 50,000 शेयर हैं इनके पास जो कि 10 ईच के हैं, तो इस तरीके से 5 लाख रुपीज़ के हो जाएंगे। अब 80% ये पब्लिक को इशू कर रहे हैं, तो 50,000 का 80% होता है 40,000। तो 40,000 शेयर पब्लिक में इशू हो रहे हैं, तो ये इनकी इशूड कैपिटल हो जाएगी। आगे रीड करते हैं क्या कहते हैं। द इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज। 30% ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर वाज पेबल विद इन एप्लीकेशन। तो 30% अमाउंट एप्लीकेशन पे मिलेगी, 20% अमाउंट फेस वैल्यू की अलॉटमेंट पे मिलेगी। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और बैलेंस जब कंपनी को ज़रूरत होगी तब मांग लेंगे। द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द कंपनी डिड नॉट कॉल फॉर द बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने बैलेंस के लिए कॉल भी नहीं की है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड बाई कंपनी वर सब्सक्राइब्ड फॉर। सारे शेयर जो कंपनी ने इशू किए थे सब्सक्राइब्ड हो गए। द कंपनी डिड नॉट कॉल and the company did not receive the allotment money on 3,000 शेयर, बट 3,000 शेयर पर allotment money received नहीं हुई है। ठीक है, हमसे क्या कहते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमने सही तरीके से समझ लिया है। अभी हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये है शार्प लिमिटेड, तो हमें इनकी बैलेंस शीट का नाम भी यही देना होगा, बैलेंस शीट ऑफ शार्प लिमिटेड। ठीक है ना, तो देखिए लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ शार्प लिमिटेड। ये हमने नोट कर दिया। क्वेश्चन में डेट भी दी गई है। ये 1 दिसंबर 2020 को फॉर्म्ड हुई है कंपनी, लेकिन ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च 2021 को क्लोज्ड हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 31 मार्च 2021। ये क्लोजिंग डेट ही डाली जाती है। जब अकाउंट्स क्लोज्ड होते हैं तो उसी डेट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब शेयर कैपिटल की अमाउंट पहले निकालनी पड़ेगी हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट नंबर का क्या नोट डालेंगे, शेयर कैपिटल, और अब इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन चलें तो एज पर क्वेश्चन इनके पास है 50,000 शेयर जो कि इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, और इनकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच।
जो कि हो जाएंगे 5 लाख के। ये हम बॉक्स में ये इसके नीचे लाइन कर देंगे क्योंकि इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करते। अब हम आते हैं इशूड कैपिटल पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इन्होंने 80% शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, तो 80% शेयर का मतलब 50,000 का 80% करेंगे तो 8 5 या 40,000 शेयर पब्लिक में इशू किए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 40,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हमने नोट कर दिया और ये हो जाएंगे 4 लाख के, ये 4 लाख रुपीज़ हो जाएगा और इसे हम कर देंगे क्लोज। ये 4 लाख रुपीज़ क्लोज हो जाएंगे। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो ओनली वन टाइप की होगी, जो कि होगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर को फुली पेड अप नहीं किया है तो इस हेडिंग का यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल जो हेडिंग होती है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हमारा शेयर है वो पार्टली कॉल्ड अप है। आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे थे तो ये फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। इस 10 रुपीज़ का 30%, इस 10 रुपीज़ का 30% तो एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं और 20% कहाँ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे। तो 10 रुपीज़ का 30% होता है 3 रुपीज़ और 20% होता है 2 रुपीज़। तो कंपनी ने केवल 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़ टोटल 5 रुपीज़ ही मांगे हैं। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ और कॉल कितना कर रहे हैं 5 रुपीज़, और फुली पेड अप तो हुआ ही नहीं, फुली कॉल्ड अप हुआ ही नहीं शेयर। तो जब शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं होता है तो इस हेडिंग का यूज़ नहीं होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाली का। फिर किस हेडिंग का यूज होगा, वो होगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, क्योंकि शेयर पार्टली कॉल्ड अप है। ठीक है, तो हम इसी हेडिंग का यूज़ करने वाले हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 5 रुपीज़ कॉल्ड अप, डैश करके लिखेंगे ₹5 कॉल्ड अप। अब 40,000 का 5 में मल्टीपल होगा क्योंकि कंपनी ने मांगे ही 5 रुपीज़ हैं, तो 40,000 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, और इसे अंदर ही शो कराएंगे क्योंकि एक शेयर होल्डर ने आपको अमाउंट नहीं दी है अलॉटमेंट की, तो उसका बनेगा कॉल्स इन एरियर्स, जो कि लेस हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, ये कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। उसके पास 3,000 शेयर्स थे और 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट बनती है जो कि उसने पेड नहीं की है, तो ये हो जाएगा 6,000। तो ये 6,000 इसमें से माइनस हो जाएगा और फाइनल अमाउंट बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगी 1,94,000। यही अमाउंट बैलेंस शीट में पोस्ट होगी, यहाँ पे हम लिख देंगे 1,94,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन की बारीकियाँ समझिए क्योंकि इन्हीं में से कुछ MCQs भी बन सकते हैं। हमने यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का यूज़ नहीं किया, क्यों, कंपनी ने शेयर को फुली कॉल्ड अप किया ही नहीं था। तो जब शेयर फुली कॉल्ड अप नहीं होता तो उसकी प्रेजेंटेशन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप वाली हेडिंग में आती है। ये पॉइंट है यहाँ पर, तो समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड है 15 लाख रुपीज़ के शेयर से ऑथराइज हुई है, उनके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो 50 लाख रुपीज़ के शेयर 10 रुपीज़ से कितने के शेयर हो जाएंगे, कितने शेयर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1,50,000 शेयर। आगे कहते हैं आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर वर इशूड टू द वेंडर्स एज फुली पेड एज परचेज कंसिडरेशन फॉर बिल्डिंग एक्वायर्ड एंड 3,000 शेयर वर इशूड टू सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज फुली पेड अप। इन्होंने क्या किया, इस 1,50,000 शेयर में से 6,000 तो वेंडर को इशू कर दिए हैं फुली पेड अप मान के, और 3,000 शेयर सिग्नेटरीज को इशू कर दिए हैं क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए।
आगे कहते हैं डायरेक्टर ऑफर्ड 19,500 शेयर्स टू द पब्लिक। इन्होंने पब्लिक में 19,500 शेयर इशू कर दिए हैं। कॉल्ड अप ₹6 पर शेयर, और ₹6 शेयर कॉल्ड अप हुआ है, फुली कॉल्ड अप नहीं है। आगे नेक्स्ट, रिसीव्ड द एंटायर कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स अलॉटेड, और जितना कॉल्ड अप है वो अमाउंट फुली रिसीव्ड हो गई है। प्रिपेयर बैलेंस शीट शोइंग शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3rd पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फ्रॉम द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड की बुक्स में हमें ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देनी है। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में इनका नाम डलेगा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी तो एज एट लिख के डैश डैश कर देंगे, ठीक है। अब शेयर कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। नोट नंबर 1 हम नोट्स टू अकाउंट में प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल नेम डलेगा, और शेयर कैपिटल के बाद इसकी सब हेडिंग होती हैं शेयर कैपिटल की, उनका यूज़ होगा। तो क्वेश्चन में हमने रीड किया था कि इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, तो एज पर क्वेश्चन चलें तो इनकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो सबसे पहले हम उसी को पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ होगा 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और ये हो जाएंगे 15 लाख, और इसके नीचे लाइन कर देंगे, इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम इश्यूड कैपिटल पे। इश्यूड कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन्होंने 6,000 शेयर एक इशू करे हैं जो कि वेंडर को दिए हैं, 3,000 शेयर सिग्नेटरीज को दिए हैं, और पब्लिक में कितने शेयर इशू करे हैं 9,500 शेयर। और इसका टोटल करें तो टोटल कितना इशू हो जाएगा इनका 28,500 शेयर का। 6,000 शेयर वेंडर को इशू किए, 3,000 शेयर सिग्नेटरीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए इशू किए हैं, और 19,500 शेयर पब्लिक में इशू किए हैं, और टोटल हो जाएंगे 28,500। तो हम इशूड कैपिटल जो बनाएंगे वो यही बनाएंगे, 28,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये हमने बना दिया। अब इसकी अमाउंट निकालें तो ये हो जाएगा 2,85,000 शेयर्स, 2,85,000 रुपीज़, ये अमाउंट बन जाएगी, जो कि हम इसे लाइन के से बंद कर देंगे क्योंकि इसे टोटल में इंक्लूड नहीं करना। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल 2 टाइप्स की है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। यहाँ पे दोनों हेडिंग का यूज़ होने वाला है। क्यों? इसमें इन्होंने जो 6,000 शेयर और 3,000 शेयर जो इशू करे हैं ये फुली पेड अप किए हैं। क्वेश्चन में जब हमने रीड किया था तो ये फुली पेड अप है, तो फुली पेड अप है तो फुली पेड अप वाली हेडिंग में आएंगे। तो ये है 9,000 शेयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो फुली पेड अप है तो ये अमाउंट हो जाएगी 90,000, जो कि हम अंदर शो करा देंगे। ये 90,000 रुपीज़ हो गए। अब आते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में केवल और केवल है 19,500 शेयर। अब कोई एरियर नहीं है, फिर भी हम इसे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में डाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पब्लिक में जो शेयर इशू किए हैं वो पार्टली कॉल्ड अप है। क्वेश्चन में जब हमने रीड किया था तो ये थे ₹6 कॉल्ड अप और कोई एरियर नहीं है। तो जब शेयर पार्टली कॉल्ड अप हो तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में ही आता है। इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो ये होता है यदि कोई शेयर पे अमाउंट नहीं मिली तो फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। यदि कंपनी ने पार्टली कॉल्ड अप रखा है शेयर तब भी वो यहीं आएगा। तो यहाँ पे पार्टली कॉल्ड अप वाला केस है इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे डालेंगे 19,500 शेयर्स इक्विटी शेयर्स 19,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और कॉमा लगा के लिखेंगे ₹6 कॉल्ड अप, ₹6 कॉल्ड अप।
अब 6 रुपीज़ का ही मल्टीपल होगा 19,500 में, जो कि आ रहा है 1,17,000, 1,17,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 2,07,000। ये 2,07,000 की शेयर कैपिटल बन रही है, वही यहाँ पे आ जाएगी 2,07,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चन एकदम अलग था। ठीक है, अब आपका काम ये है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी रहेगी, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व वाले भी आ जाएंगे, या तो डायरेक्टली देख के ही सॉल्व हो जाएंगे, देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करके भी निकल सकता है। तो यहाँ पर आपको डीप स्टडी की ज़रूरत है। ये प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट आपके कोर्स में टर्म फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए आप इसकी स्टडी ज़रूर लगा लें। मैंने आपको ये करा दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप अपनी बुक से ज़रूर कर लें। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे का टॉपिक सॉल्व करेंगे। उसमें हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो पब्लिक इशू वाला करेंगे। जब शेयर पब्लिक में इशू होते हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, थैंक यू।